नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बड़े टाउन हॉल प्रोग्राम को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में करीब 5000 लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार कैंपेन को समर्थन देने वाले देश भर के लाखों लोगों से एक साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के सातों लोकसभा क्षेत्रों में भी मोदी को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी दिल्ली के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और अन्य लोगों के साथ बैठक करेंगे। पीएम को संबोधन बैठकर ये लोग सुनने वाले हैं। इस दौरान कुछ लोगों को पीएम से सवाल करने या उनके सवालों का जवाब देने का मौका भी मिलेगा। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यूपी दौरा है। आज बागपत में रैली को संबोधित करेंगे। शाह सत्यपाल सिंह के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। गांधी स्मारक कॉलेज में जनसभा की जाएगी। 12 बजे हेलीकॉप्टर से दोघट अमित शाह पहुंचेंगे। रैली को सफल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। 12 बजे का वक्त होगा जब दोघट पहुंचेंगे अमित शाह हेलीकॉप्टर से। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यूपी दौरा है आज, जो काफी अहम है। पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। बागपत में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह और लोगों से ये अपील करेंगे कि पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट दें। और आज अमित शाह यूपी दौरे पर रहने वाले हैं। सत्यपाल सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। फिलहाल रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तमाम तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमित शाह के आने का वक्त 12 बजे का बताया जा रहा है, जब वो हेलीकॉप्टर से दोघट पहुंचेंगे और उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। इधर सीएम योगी का पश्चिमी यूपी का दौरा आज है। गाजियाबाद, नोएडा और आगरा में रैली करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे गाजियाबाद में सीएम रैली करने वाले हैं। 2:30 बजे नोएडा में लोगों को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे ताजनगरी आगरा में रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां बीजेपी के प्रचार वाहन में सवार ड्राइवर और अनाउंसर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ले। बताया जा रहा है कि मोहल्ला खालापार में कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रचार वाहन के ड्राइवर और प्रचारक के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर से आ रहा था, मिलाट चौक पे बैठा भीड़ हो रही है आपके खाला पार में। जरा सा देख लिया, मैंने देखा संजीव बालियान थोड़ा नीचे थोड़ा हमारे एमपी है ना, वो खड़े थे यहाँ पे। मैंने कहा सर क्या हो गया? कहने लगे यार किसी ने मेरी गाड़ी पीछे वाली पे, जिसने आप तो हमारे मेहमान, जिसने हमारा बहुत बड़ी गलती करी और वो सजा का हकदार है जिसने मारा। अगर ऐसा, मगर मैंने कुछ पूछा नहीं तो कह रहा कोई किसी को मारा नहीं, कोई कह रहा मारा कोई। अब देख के इसमें तो पुलिस की विषय का जाँच है, मतलब जैसे वो करेगा पुलिस अपनी जाँच कर ली, पुलिस अभी बता देगी। दूध का दूध, पानी का पानी। अब पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद है, सभी मौजूद है। बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ से खबर है, 10 लाख रुपए चोरी होने के मामले में हजरतगंज कोतवाली के मालखाने से ये गायब हुए थे। पुलिस ने चोरी हुए 10 लाख बरामद कर लिए हैं। हेड मोहरीर के घर से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मालखाने में छिपाकर 2 लाख रुपए रखे गए थे। आरोपी ने रुपयों से खरीदी थी 2000 वर्ग फुट जमीन और लगभग 16.5 लाख में जमीन का सौदा किया। गिरफ्तार किया गया आरोपी हेड मोहरीर अशोक सिंह है। पुलिस ने चोरी हुए ये 10 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और हेड मोहरीर के घर से 8 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। मालखाने में छिपाकर
2 लाख रखे गए थे उसे बरामद किया गया। आरोपी ने रुपयों से जमीन खरीदी थी। 2000 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई थी। पूरे मामले की अभी भी जांच चल रही है। गिरफ्तारी हो गई है और इस जमीन की कीमत तकरीबन 16,50,000 बताई जा रही है। कानपुर से खबर है, पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ है। पति पत्नी के झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पूर्व ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने सिपाहियों को पीट दिया। पिटाई से 2 सिपाहियों के सिर फट गए। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। बिदनू थाना क्षेत्र के सेन पश्चिम पारा की ये घटना है। रामपुर लोकसभा सीट से जयाप्रदा के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जयाप्रदा से बात की हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल ने। रामपुर चुनाव में आने के बाद एक अलग रंग आ गया है। मैम, रामपुर में किससे टक्कर मानती हैं? देखिए, मैं किसी से टक्कर नहीं मानती हूँ जी। अच्छा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी अयोध्या गई थी, राम जन्मभूमि नहीं गई, क्या कहना है आपको? देखिए, चुनाव में सब लोग जाते हैं, वो भी प्रचार कर रही है। इसके अलावा आजम खान कल तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज आप सामने खड़ी हैं, कैसा महसूस हो रहा है वहाँ? देखिए, तो मैं ऑफिशियली बीजेपी से कैंडिडेट अनाउंस किया है, ऐलान किए हैं। अच्छा, और सापा से उनका कैंडिडेट है आजम खान साहब। तो दोनों का आप देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे हम लोग। कल तक साथ थे, आज विरोधी हैं। ऐसे ही होता है पॉलिटिक्स में जी। आजम खान कल तक साथ थे, आज विरोधी हैं, और यही एक तरीका है पॉलिटिक्स का। जयप्रदा का साफ कहना है कि बीजेपी जीतने जा रही है और यूपी में सरकार बनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यूपी की 53 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी पार्टी के नेता ने इस बात का दावा किया। हर पल बदलती सूबे की सियासत का एक सच ये भी है कि जिसको जिधर फायदा दिख रहा है वो उधर ही झुक रहा है। कौन किधर गया, क्यों गया, इसकी बात आगे होगी। लेकिन पहले ये सुनिए कि आखिर राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या कह रही है। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने ये निर्णय लेने का मन बना लिया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर चुनाव स्वयं लड़ेंगे। ये राजभर की पार्टी के नेता हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर इन्हें सीट नहीं मिली तो फिर बीजेपी से बगावत कर देंगे और अकेले मैदान में उतर जाएंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में भागीदार है और अब वो केंद्र की मोदी सरकार में भी अपना भविष्य देखती है। राजभर की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें भाव नहीं दे रही, बावजूद इसके मर्यादा की वजह से वो जुड़े हुए हैं। चरण तक हम ये चाहते हैं कि बीजेपी के समर्थन में रहें, बीजेपी के साथ दें, लेकिन ये है कि इस चुनाव में जो पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा है, इसमें जब बीजेपी हमसे साथ नहीं लेना चाह रही है तो अब आप मुझे मार जबरदस्ती साथ क्यों दें। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं जब ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर यूपी सरकार की मुखालफत की, लेकिन हर बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद वो मान जाते थे। अब जबकि बीजेपी यूपी में 74 पार के अपने सपने संजो रही है और उनके ही सहयोगी 53 सीट पर अकेले ताल ठोकेंगे तो सियासी समीकरण तो बदलेगा ही। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन ने मुरादाबाद से मीट कारोबारी नासिर कुरैशी को गठबंधन का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन 2 दिन बाद ही समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से अपने उम्मीदवार को बदलने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। समाजवादी पार्टी ने अब मुरादाबाद से नासिर कुरैशी के स्थान पर सपा के पूर्व मेयर डॉक्टर ST हसन को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर हसन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर मेयर भी रह चुके हैं। आगरा से खबर, मकान मालिक ने किराएदार को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में किराएदार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने उसे जला दिया। केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। थाना सदर क्षेत्र के राम विहार कॉलोनी का ये मामला है।
चुनावी मौसम में गन्ना किसानों के भी अच्छे दिन आ गए। सरकार ने न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी। अब सरकार 5 अप्रैल तक 5,000 करोड़ किसानों का बकाया भुगतान कर देगी। मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे। ये ऐलान देश के पीएम ने मेरठ की धरती से किया। न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई और सरकार ने खबर पर मुहर लगा दी। जिसका वादा रैली के दौरान किसानों से किया गया, उस वादे पर सरकार ने मुहर लगाने की तैयारी कर ली है। अब मान लीजिए चुनावी डगर है और शोर शराबे के बीच ही सही, लेकिन गन्ना किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो 9,500 करोड़ गन्ना मूल्य हमारा है, उसमें से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान 4 से 5 अप्रैल के बीच में किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। इन वादों से पहले किसानों का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। प्रियंका ने सरकार पर सीधे हमला बोला। विपक्ष के वार से परेशान सरकार ने विरोधियों की धार कुंद करने के लिए तुरुप का पत्ता चल दिया। अब तो बीजेपी प्रवक्ता भी दावा करने लगे हैं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद गन्ना का रकबा बढ़ गया है, जो अच्छी सरकार पर मुहर लगा रही है। सरकार के प्रोत्साहन से ही जो गन्ना किसान का रकबा, जो गन्ने का रकबा है, वो 17.5% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। हमने गन्ना किसानों में वो लग जगाई है पेमेंट करके कि उनको समय पूर्व भुगतान हो रहा है, इसलिए गन्ना की जो जोत है वो बढ़ रही है और जो भुगतान बाकी है वो शीघ्र किया जाएगा। सरकार भले ही दावा करे कि जो कहा वो किया, लेकिन विरोधियों को लगता है कि सरकार ने सिर्फ वादे किए, दावे किए और तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन अब सरकार के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। 2014 में भी जगह वही थी, तारीख वही थी, नेता भी वही थे। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम आएंगे, गन्ना किसानों का बकाया पूरा कर देंगे और गन्ना और किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। 2014 गुजरा, 2017 में भी जगह वही थी, तारीख वही थी, नेता वही थे, फिर वही बात, हम आएंगे इस बार ऋण माफ़ कर देंगे, गन्ना का किसान एकदम खुशहाल हो जाएगा। फिर इलेक्शन आया है, फिर तारीख वही है, मेरठ 28 तारीख, जगह वही है मेरठ, नेता फिर वही है प्रधानमंत्री मोदी जी, बात फिर वही है। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन सरकार के इस दांव के पीछे वोट का गणित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं, जिन पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले सरकार ने 5,000 करोड़ का भुगतान करने का दांव चल दिया है। वैसे किसानों का 10,000 करोड़ बकाया है, लेकिन इस दांव से किसानों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। बहरहाल सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर जवाब दे दिया, लेकिन गन्ना लैंड की जनता किसके साथ जाएगी, किसे ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गन्ना भुगतान के फैसले पर किसानों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 8 बीघा लगाए थे, जिसमें कि 3 बीघा 2.5 बीघा गन्ना अभी खेत में हमारे है और गिर गया है, और अर्ली गन्ना बोए थे और पेमेंट भी हमारा जो है लमसम कुछ बाकी है, नहीं तो आ भी गया है खाते में। इस बार पेमेंट की क्या स्थिति रही? और साल तो पेमेंट इन साल से भी अच्छा था। हमीरपुर जिले में जिला कारागार में तैनात सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सिपाही और उसके परिजन सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। फिलहाल जिला कारागार प्रशासन ने गंभीर घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जावा में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने के बाद घायल हो गए। वहीं घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्य एक लूट की नई स्विफ्ट डिजायर कार लेकर इटावा के वेदपुरा इलाके से गुजर रहे थे, जहां पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो बदमाश फायरिंग करते हुए सुनसान इलाके में जंगल की ओर भागे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी और वो घायल हो गए।
मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शुक्रतीर्थ के जंगल में बनी झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से झोपड़ी में मौजूद 2 मासूम बच्चियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब मासूम बच्चियों के माता-पिता जंगल में मजदूरी करने गए थे। वहीं घटना का पता लगते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झोपड़ी में आग लग जाने के कारण जलने से मृत्यु होने की बड़ी दुखद घटना घटित हुई है। सूचना की जैसी प्राप्ति हुई तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं आग बुझाने के संपूर्ण प्रयास किए गए। इस संबंध में थाने के द्वारा लोकल SHO के द्वारा जो कार्यवाही आवश्यक थी वह सब अमल में लाई गई है एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। वहीं बलिया में भी आग से जिंदा जलकर 2 मासूमों की मौत हो गई। पूरा मामला बांसडी कोतवाली क्षेत्र के जानपुर मुड़ियारी गांव का है, जहां प्रजापति बस्ती में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बीच अपनी झोपड़ी में खेल रहे 2 मासूम भाई बहन की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। रायबरेली जिला अस्पताल में PRD जवानों ने इलाज कराने आई मरीज के तीमारदारों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि परिजन मरीज को दिखाने आए थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। PRD जवान ने उसे लाइन में आने के लिए कहा, जिससे तीमारदार कुछ नाराज हो गया और भला बुरा कहने लगा। इसके बाद PRD जवान गुलाब सिंह और रजनीश इतना नाराज हो गया कि तीमारदार को पीटने लगे। इन्होंने साथ आई महिला को भी नहीं छोड़ा, डंडे से उसे भी पीटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल किया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इन्हीं पंक्तियों को देश के जाबाज जवानों को समर्पित करते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी जादुई आवाज में पिरो दिया इसे और इसे ट्विटर पर जारी किया। लता दीदी की आवाज में इन पंक्तियों को पाकर पीएम मोदी ने इस वीडियो को ट्विटर के जरिए शेयर किया और लिखा कि हृदय की गहराइयों से इस गीत के रूप में निकला आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। आप भी देखिए लता दीदी की आवाज में जवानों को समर्पित ये गीत। नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों को और हमारे देश की जनता को मैं समर्पित करती हूँ। जय हिंद। बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश पर उपलब्ध है। हमारे जो दर्शक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है।